ओके जी, तो ये डिसीजन मेकिंग जो है डिसीजन ट्री के एल्गोरिदम 2 हैं बेसिकली जो हम इस कोर्स में कवर करेंगे। एक आईडी 3.0 है और एक सी 4.5 है। तो जो आईडी 3.0 है वो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसका पूरा जो बैकग्राउंड के इसका ये किसकी एब्रिवेशन है, किसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, ये सारा पीपीटी में मौजूद है। हम लोग सबसे पहले इसकी जो एक एग्जांपल है वो देखते हैं। हमारे पास ये एक डाटा सेट मौजूद है, जिस डाटा सेट के अंदर हमारे पास कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स हैं, डेज़ हैं यानी कि नंबरिंग उसमें हुई हुई है, देन आउटलुक बताई हुई है हम लोगों को डे की, देन टेम्परेचर उस डे का बताया हुआ है, उस डे में कितनी ह्यूमिडिटी है वो बताई हुई है, जो विंड है उसकी क्या है प्रॉपर्टीज़, और प्ले टेनिस यानी कि, और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है क्लास। ये बेसिकली ये जो प्ले टेनिस है ये वो वाला हमारे पास लेबल है जिस लेबल के ऊपर हमने डिसीजन मेकिंग करनी है कि क्या हमें टेनिस प्ले करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और ये जो बाकी डाटा दिया हुआ है ये सारे बाकी क्या हैं, ये वो एट्रीब्यूट्स हैं जो इसके ऊपर किसी ना किसी तरह का अफेक्ट डाल रहे हैं, इसलिए हम लोगों के पास नो या यस की कोई कंडीशन आ रही है। तो ये जो क्लास है इसको क्लास वेरिएबल भी कहते हैं, प्ले टेनिस वाली ये जो लिखी हुई है, या फिर हम इसको डिसीजन का वेरिएबल भी कहते हैं कि हमने जिसके ऊपर डिसीजन मेकिंग करनी है। ठीक हो गया। इसकी दो बेसिकली लेबल्स हैं, नो का और यस का, ठीक है। दो ही इसकी मेन कैटेगरी हैं। हमारे पास जो डिसीजन मेकिंग ट्री का एल्गोरिदम है, इस एल्गोरिदम के अंदर जो सबसे पहला काम हमने करना होता है वो ये करना होता है कि हमने कैलकुलेट करनी होती है एंट्रोपी। और एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी ये होती है कि हमने डाटा की रैंडमनेस को देखना होता है कि हमारा जो डाटा है उसमें वेरिएशन कितनी ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा हायर एंट्रोपी होती है उतना ही कोई डिसीजन करना मुश्किल होता है। तो सबसे पहला स्टेप ये है हमारे पास, स्टेप 1 इज़ टू कैलकुलेट द एंट्रोपी। क्लास जो है हमारे पास, जो कॉलम था क्लास का, ठीक है, वो जो था हमारे पास उसके अंदर 14 वैल्यूज़ थी और दो ही उसके मेन लेबल्स थे, येस के या नो के। ठीक हो गया। और जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो आप ये देखें 1 2 3 4 5, तो 14 में से 5 जो लेबल्स हैं इस क्लास के वो हैं नो, और बाकी 9 जो लेबल्स हैं इस क्लास के वो हैं येस। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 9 डिसीजन लेबल्ड येस एंड 5 डिसीजन लेबल्ड नो। ठीक हो गया। तो ये हम लोगों ने वैसे रफली कैलकुलेट कर लिया। अब हमने बेसिकली एंट्रोपी को कैलकुलेट करना है। एंट्रोपी का एक अपना फॉर्मूला है, तो एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या है और उसको जो डिसीजन वाला वेरिएबल है उस पर कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताती हूँ।